बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कल आप सभी को मैंने प्रश्न दिया था और उस प्रश्न के उत्तर में यह प्रसंग है। महाभारत के अंदर एक बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम शांतनु है। और शांतनु एक स्त्री के प्रति आसक्त होते हैं, वासना उनमें जगती हैं, रूप पर मोहित होते हैं और प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ती है और उनको लगता है कि यह उनके हृदय साम्राज्ञी हो। तब वह उस देवी जिनका नाम गंगा था उनसे कहते हैं कि देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी पत्नी बनना स्वीकार करेंगे? तब देवी गंगा कहती हैं, महाराज, मैं आपके विवाह को प्रस्ताव का स्वीकार तो कर लूंगी, परंतु मेरा एक प्रश्न है। मुझे आप वचन दीजिए कि कभी भी आप मुझे कोई काम करने में टोकोगे नहीं, मेरे किसी भी क्रियाकलाप में आप प्रश्न नहीं करोगे, पूछोगे नहीं कि आप यह काम क्यों कर रहे हैं। और यदि आप पूछोगे, आपने प्रश्न किया मेरे किसी भी काम पर, तो उस प्रश्न का उत्तर देने के बदले मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। अब उस समय तो महाराज शांतनु प्रेमासक्त थे, रूप पर मोहित थे, कामदेव साक्षात उनको पीड़ित कर रहा था। उन्होंने कहा, देवी एक वचन क्या, मेरा सारा जीवन सारा वचन तेरे लिए है। बोले, नहीं, एक ही वचन दीजिए। होता वही है, महाराज शांतनु उनको वचन दे देते हैं। विवाह होता है, विवाह के बाद कुछ वर्ष बाद एक संतान होती है। देवी गंगा आती है, उस संतान को पिता को दिखाए बगैर ही और गंगा नदी में प्रवाहित कर देती हैं। ऐसे ही 2 संतान, 3 संतान, 4 संतानों को देवी गंगा नदी में प्रवाहित कर देती हैं। और महाराज शांतनु खून कैसे घूंट पी करके, खून कैसे आंसू बहा करके रह जाते हैं, क्योंकि उनको ये था कि यदि मैं पूछ लूंगा कि देवी तुम यह क्या कर रही हो, तो यह मुझे छोड़ करके चली जाएगी। तो स्त्री के प्रति आसक्ति उनकी यहाँ तक भी नहीं हटी और वो पूछ ना सके उस समय तक, 4 संतानों की हत्या तक, कि आखिर तुमने ऐसा काम क्यों किया। और माहौल ऐसा हुआ कि पूरे राज्य में ये लहर आ गई कि महाराज शांतनु महारानी को लेकर के नहीं आए हैं, यह तो कुल घातनी है, कुल कलंकनी है, हत्यारिन को अपने साथ रखे हुए हैं। और बहुत बड़ा अपयश, बहुत बड़ा अपमान उनको वहां पर हुआ। और जब भी वो महारानी ऐसा कृत्य करने को उद्यत होती तो उनको याद आ जाता था कि मैंने वचन दिया है कि मैं कभी कोई प्रश्न नहीं करूंगा, और यदि प्रश्न करूंगा तो ये प्रश्न का उत्तर देगी और ये मुझे छोड़ करके चली जाएगी। तो इतनी बड़ी आसक्ति वहां पर थी। तब गीतकार गीत कहता है, वचन दिया सोचा नहीं, होगा क्या परिणाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। ये पंक्तियां वहां जन्म लेती हैं। इतिहास हमें सिखाता है क्या सही है और क्या गलत है। ये कथानक केवल महाभारत पर आकर के समाप्त नहीं होता। उसके बाद हम सब लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं कि हम किसी क्रोध के वश में वशीभूत होकर के, काम से वशीभूत होकर के, लोभ के कारण, मोह के कारण, या किसी अन्य कारण के कारण, या हम किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं और सामने वाले को खुश करने के लिए वचन दे देते हैं, और वो वचन बाद में हमारे लिए प्राण घातक सिद्ध होता है। तो ये कथानक, ये प्रसंग हमें शिक्षा देता है कि कभी भी किसी को भी वचन ऐसे ही मत दीजिए, बिना विचारे कुछ भी काम मत कीजिए। तो आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, धन्यवाद।